हमारी बात इस पे हो गई क्या, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए पे। हाँ भाई, इस पे बात हो गई क्या हमारी? कितना आंसर कितना था, भूल गया मैं। कितने लोगों को याद है ये बताओ आप तो। कितना कितना बता रहे हो केस के पीछे? हाँ क्या? हाँ बोल दे, तू तो बैठे बैठे बोल दे। एन ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन। ये आप जितना ज्यादा इसको मुश्किल से याद करेंगे उतना तकलीफें मेरी बढ़ा रहे हो आप, और मेरी कम बढ़ा रहे हो आप, अपनी ज्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीजें करी थी, याद है तो आपको, ठीक है ना? अरे जबरदस्त। आप सोचो लिमिट का मैंने क्या मजाक बना के रख दिया था कल, है ना? जब हम लोग 1 अपॉन नीचे वाली की डिग्री और ऐसी बकवास करने लग जाए तो हमने कल्याण कर दिया बच्चे लेक्चर का। क्योंकि इतने नीचे लेवल पे आगे स्कोर करना अच्छा नहीं है। कल हम लोगों ने ये भी करके देखा था, कईयों को याद होना चाहिए, उम्मीद है। आंसर m बाई एन याद है ना? कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये वाला जरूर किया होगा, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक x की पावर k माइनस n अपॉन में x माइनस 1। किसी को याद है इसका मैंने क्या किया था? इसका मैंने क्या किया था? इसको खोल दिया था। क्या क्या बन गया था ये? x, सोचो, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 से बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर n तक, और तब तक n के क्या किए थे? एक 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 करके टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे? फिर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 से बढ़ते बढ़ते x की पावर n माइनस 1, सबके नीचे x माइनस 1, और हर एक का आंसर 1 2 3 ऐसे आता गया था। याद आ गया? हाँ, मेरे को ये याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये किया है हमने, ठीक है? अच्छा, कल लास्ट में जब हम लोग वाइंड अप कर रहे थे तो एक बहुत जबरदस्त चीज पे हमारा बात चल रहा था, सैंडविच थ्योरम। राइट है भाई? क्या आपको याद है कि सैंडविच थ्योरम क्या कहती है और कैसे करती है? याद है आपको? मैंने आपको ये बताया था कि अगर बाय द वे, है ना, आपको ये पता हो कि कोई एक फंक्शन, 3 फंक्शन इस प्रकार से हो कि एक फंक्शन यूज आ रहा है, एक फंक्शन यूज आ रहा है और एक फंक्शन यूज आ रहा है, और एक ही पॉइंट x इक्वल टू a पर आकर के तीनों के तीनों सेम हाइट पे आते हैं, बाकी अलग अलग चल रहे हैं, वो अलग स्टोरी है, ठीक है? ऊपर वाला फंक्शन fx है, नीचे वाला फंक्शन gx है और उसके नीचे वाला hx है। राइट है भाई? हम लोग साफ साफ ये जानते हैं कि fx अपने आप में सबसे ऊंचा है, gx और ऊंचा है, और सबसे नीचे कौन है? hx। अप्लाई होने के बावजूद भी पहली बात तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना भाई? तो लिमिट ये इज ग्रेटर देन टू लिमिट ये gx इज ग्रेटर देन टू लिमिट x टेंड्स टू a hx होगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर कहीं से हमारे को ये कि इसकी लिमिट x टेंड्स टू a पर और इसकी लिमिट x टेंड्स टू a पर, माने a पर इसकी ऊंचाई, माने किसकी ऊंचाई? fx की ऊंचाई पता चल जाए और hx की ऊंचाई पता चल जाए, तो हमें पता है कि क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां सेम है, तो जो इनके बीच में बैठा होगा वो भी सेम हाइट पे होगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की जो वैल्यू आ रही है वो अगर l है, कितनी है? l है, और इसकी वैल्यू भी अगर l है, अगर इसकी वैल्यू अगर l है और इसकी वैल्यू भी अगर l है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी l होगी, और यही सैंडविच थ्योरम है। राइट है? रेयरली यूज्ड है, रेयरली यूज्ड है। कैसे रेयरली यूज्ड है वो बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में पूछने वाला क्या पूछ सकता है? सपोज कीजिए, है ना, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन भी डालता हूं। किसी ने कहा कि इफ fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fx अपने आप में कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? अच्छा, फिर आगे कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन fx, अच्छा, एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f 3x अपॉन fx इज इक्वल टू 1, ठीक है? देन वो पूछता है कि बताइए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f 2x अपॉन fx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे देखा जाए तो बड़ा ही अलग तरह का क्वेश्चन है
कहता है ये f3x अपॉन fx की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ f2x अपॉन fx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सुन लिया अगले में। लेकिन आप में से कितने लोग ये समझ पाएगी x टेंस टू इन्फिनिट का मतलब होता है जब x कहां पहुंच जाए, इन्फिनिट पे पहुंच जाए, तब f3x अपॉन fx की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अच्छा, एक और बात सोचते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, सपोज इंक्रीजिंग है, तो यूं बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता ही जा रहा होगा, और सारी कहानी कहां पे रची जा रही है, इन्फिनिट पे। जब x कहां पहुंच जाए, इन्फिनिट पे। तो मैं इन्फिनिट पे आपके सामने जानबूझ करके 3 पॉइंट दिखाता हूं, 3 पॉइंट दिखाता हूं। पहला पॉइंट है x, उससे थोड़ा और आगे जाकर के एक और पॉइंट ढूंढता हूं 2x, उससे आगे जाकर के एक और पॉइंट ढूंढ लेते हैं हम लोग 3x। क्या आपको पता है x पर जो हाइट होगी उसे बोलूंगा fx, 2x पर जो हाइट होगी उसे बोलूंगा f2x, और जो 3x पर हाइट होगी उसे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि f3x, f2x और fx में से कौन सबसे ऊंचा है, f3x। श्योर है, हाँ या ना। वैसे इन्फिनिट पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचता, लेकिन फिर भी है ना, मैं ये कह सकता हूं कि f3x इज ग्रेटर देन 2 f2x एंड f2x इज ग्रेटर देन 2 fx। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अरे भाई जो सबसे ऊंचा है, हाँ या ना, सही है ना। हो सकता है इन्फिनिट पे जाकर के हो सकता है बराबर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन है दिखने में साफ पता है 3x सबसे आगे होगा तो f3x ऊपर भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा बराबर भी होगा। यहां तक में तो कोई एतराज नहीं है आपका। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं सब में अगर मैं fx का भाग लगा दूं तो किसी को एतराज, इस पूरे में f3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx में अगर मैं fx से डिवाइड कर दूं तो इज इट ओके फॉर एवरीबडी और कोई प्रॉब्लम है, सही है क्या, कर सकता हूं ना, एक ही चीज से डिवाइड करता हूं चलेगा ना। तो कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और इस जगह पर अगर के लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट अप्लाई करता हूं तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट तीनों पे एप्लीकेबल होगी और रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, हाँ या ना। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये दोनों तो और क्या दे देंगे, ये तो 1 दे देंगे, हाँ या ना। और इसका मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट पर f2x अपॉन fx की वैल्यू कितनी आ रही है, किसके बीच में, 1 के बीच में, हाँ या ना। इधर भी 1 उधर भी 1, तो इसके पास कौन सा ऑप्शन बच गया, ये क्या बोले 1, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट f2x अपॉन fx इज इक्वल टू 1। पता चलिए आपको ये बात, है ना। तो याद रखना, जबरदस्त यूज। सबसे पहले तो एप्लीकेशन दिखा दी कि देखो कैसे यूज होता है ना। अब मैं आपको बताता हूं मेरा क्या अचानक से इसमें रोल आ गया, वो भी बताता हूं। आज आप बहुत सैड से लग रहे हो, क्या चक्कर है, 3 क्लास है। ये वाला क्वेश्चन था, अगर आप में से किसी को याद हो, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1x प्लस 2x प्लस 3x और ऐसे बढ़ते बढ़ते nx और अपॉन में नीचे की तरफ कितना, n स्क्वायर। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कितनों को याद है, क्या ट्रिक क्या थी इसकी, x अपॉन नीचे वाले की डिग्री, याद आया कि नहीं आया। हाँ, इसका जो बेसिक तरीका है ना, इसका जो बेसिक तरीका है, वो सारे क्वेश्चन जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज लगती है, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम। अच्छा, एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद है अभी भी, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा ही क्या। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये वाली वैल्यू जो है, अगर बाई द वे मैं सबको मिला दूं तो ये y इक्वल टू क्या है, x है। ये पता है आपको ये क्या चीज है, y इक्वल टू नहीं x माइनस 1, वो मैं क्लियर कर देता हूं, कितना x माइनस 1। अच्छा, एक और बात पूछनी है मेरे को। किसी एक मोमेंट पे जैसे मान लीजिए मैंने ये सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, और ये 2 है और ये 3 है। मैं सपोज 2 और 3 के बीच में 2.5 पे बात कर रहा हूं, कहां पे 2.5 पे बात करता हूं। तो कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि 2.5 पे सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, x ऊपर है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर है या x माइनस 1 ऊपर है, x, हाँ या ना। इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है ना, वो हमेशा किसके बीच में होता है, x और x माइनस 1 के बीच में होता है।
हाँ या ना, वो हमेशा x और x माइनस 1 के बीच में होता है। बस आप ये बता दो ग्रेटर देन कौन रखेगा, माने ये u लिखना सही है गलत है, पहले बता दो आप। सही है क्या भाई? अच्छा, और ये u लिखना भी सही है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर मैं यही बात 2 पे करता, कहां पर? 2 पे करता, ठीक 2 पर, तो क्या आप ये मानते हैं कि ठीक 2 पर कोई दो जने बराबर हो गए? कौन कौन से दो जने? x और, तो इसका मतलब यहां पे इक्वल का साइन हो सकता है। नहीं आया समझ में? आई बात समझ में? इसीलिए हर बार कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज लाई इन बिटवीन x एंड x माइनस 1। क्या मैं अपनी बात रख पाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन x एंड x माइनस 1। अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात ये समझ में आ गई कि सर ने मेरे को समझाने की कोशिश करी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो हमेशा x और x माइनस 1 के बीच में पाया जाता है, राइट है? तो आप में से कितने लोग ये मान सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x जो होगा वो हमेशा 2x माइनस 1 और 2x के बीच में पाया जाएगा? नहीं है ये बात समझ में? तो आप में से कितने लोग सोच सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x? सोच लिया आप लोग ना? 3x माइनस 1 और 3x के बीच में पाया जाएगा। क्या लगता है ये बढ़ते बढ़ते किसी दिन nx तक जाएगी बात, और तब दुनिया वाले इसको चिल्ला चिल्ला के देखो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर nx जा रहा है, जो कि कहां से कहां के बीच में पाया जाता है? nx और nx माइनस 1 के बीच में, हाँ या ना? फिर ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले लोग हैं सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये कैसे दिखेंगे? ये ऐसे दिखेंगे, कईयों को दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, और ऐसे जुड़ते जुड़ते कहां तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक, हाँ या? अगर आपने इनको जोड़ा तो उधर वाले लोग भी कहेंगे हमें भी जोड़ो, और अगर मैंने उन्हें जोड़ दिया तो सब लोग जानते हैं ये सब जुड़ेंगे, हाँ या ना? क्या क्या जुड़ेगा? x 2x 3x से लेके कहां तक? nx तक। तो दुनिया कहेगी जुड़े क्या क्या लोग? x 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? n तक। और पीछे वाले माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार? माइनस n। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को लगता है इधर भी जुड़ेगा कुछ? क्या कॉमन आएगा? x अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? n तक। क्या आप मेरी बात मान रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे सिर्फ डिवाइड बाई n स्क्वायर करना है? अगर मैं डिवाइड बाई n स्क्वायर करूंगा तो डिवाइड बाई n स्क्वायर इधर भी करूंगा, डिवाइड बाई n स्क्वायर इधर भी करूंगा, डिवाइड बाई n स्क्वायर इधर भी करूंगा, और लिमिट क्या लगाऊंगा? लिमिट भी तो लगाऊंगा, बोलो क्या लगाऊंगा? n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू। अच्छा, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि इसके बारे में आप शायद जानते हैं, इसका कोई ट्रिक थी। 1 अपॉन, नहीं यार ट्रिक बताओ, ट्रिक 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री, 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री, और बाहर कौन है? x। तो ओवरऑल क्या हो गया? अरे वाह, x बाई 2। तो कहने मतलब इसका आंसर आ गया x बाई 2। अच्छा, इधर वाले के बारे में बात करें, एक मिनट पहले उधर वाले के बारे में बात करते हैं। ये दोनों कट गए, कटेंगे ना? तो जैसे आप n की जगह इनफाइनाइट लगाओगे, 1 अपॉन, बोल नहीं रहे यार, 1 अपॉन इनफाइनाइट नहीं है, 0 बन गया। तो इसे तो हटा दूं, और ये इधर देखो ना, इधर ट्रिक लगेगी क्या कोई? कौन सी ट्रिक? 1 बाई 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना बन गया? अरे यार, ये तो x बाई 2, और इसीलिए शायद ऊपर लिखा जाता है कि आंसर इज x बाई 2। क्या बात समझ पाए मेरी? नहीं यार, क्या प्रॉपर रास्ता मिल गया है ना? इसीलिए सैंडविच थ्योरम का ये एक एप्लीकेशन है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम हो रहा हो, यूज दिस मेथड, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की सम सीरीज में यूज करें। है ना? अब जरा सैंडविच थ्योरम का दूसरा यूज सीखें, ठीक है? मुझे भी ये जान करके बड़ा अच्छा लगा था जिन दोनों मैंने पढ़ाना चालू करा कि सैंडविच थ्योरम अच्छा इसमें भी ज्यादा यूज कर लेते हैं। हम तो इसे दूसरे तरीके से किया करते थे, लेकिन वो तरीका ज्यादा लंबा पड़ता था। सैंडविच थ्योरम का ये तरीका ज्यादा बेहतर पड़ता है। सैंडविच थ्योरम का दूसरा यूज कब होगा? सीरीज के क्वेश्चन में, सीरीज के क्वेश्चंस में ध्यान रखना भाई। सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज के क्वेश्चन में ध्यान रखना। अभी सीरीज के क्वेश्चंस क्या हैं? मतलब वी कैन यूज सैंडविच थ्योरम इन क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। अभी सीरीज वाले क्वेश्चन क्या है? फोटो देखते ही बच्चा जानता है भाई साहब, बच्चा जान जाता है कि अच्छा ये तो सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे? देखो, वैसे आया 1 अपॉन n स्क्वायर, फिर अगली बार आ गया 1 अपॉन अंडर रूट में कितना? n स्क्वायर प्लस 1, फिर अगली बार आ गया 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये गाड़ी को खींचता ले गया कहां तक? 1 अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2n तक। कहां तक?
कितने लोगों को लग गया कि हाँ सीरीज का क्वेश्चन आ गया सर? नहीं आया? सीरीज का क्वेश्चन दिख गया? हाँ, सबसे पहले पहला काम क्या करें, इसका एक घर का नाम रख दें कि बेटा तू आज से एल है, याद है ना? एल स्टैंड्स फॉर लल्लू, है ना भाई? हाँ भाई, ये लल्लू है ना? अरे लल्ला, ठीक है? ये अपने घर से एल है। अब कहानी की दूसरी छोर पे चलते हैं। अब करना क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े को पकड़ लो। कौन बता सकता है इस पूरी कहानी में, एक एक आदमी देख लो, सबसे छोटा कौन है? ये वाला, सबसे छोटा, सबसे छोटू, हाँ या ना? सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट वाला, रेडी, सबसे मोटू, ठीक है भाई? हाँ भाई, अब काम की बात नंबर 2 पकड़ो, ठीक है? वो लोग अपने आप पे ना लें कि सर मेरे बारे में मत करें, ठीक है? हाँ भाई, अब कितने लोगों को लगता है कि सुनना धीरे धीरे, बड़ी खोपड़ी वाली बात है कि ये जो एल है, ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरी सीरीज है, ये बड़ी है सबसे छोटों की इतनी ही बड़ी बारात से। मैं क्या बोला? सबसे छोटों की इतनी बड़ी बारात से, माने ये जो बारात है ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियस ही बात है बड़ी होगी सबसे छोटों की इतनी बड़ी बारात से। दिखा दो मेरे कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब 1/√, सबसे छोटा कौन है? n² + 2n है ना? मैं यही लिखना चालू करता हूं हर बार। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं टोटल कितने टर्म्स की सीरीज है? ये बता दो बस, आप तो मजा आ जाएगा। सोच के बोलना। 2n नहीं, बहुत नजदीक जाके बोला गिरा है। ये है 2n + 1 की, क्यों? क्योंकि ये लिखा है 0, तो 0 से लेकर के 2n तक कितने टर्म्स होते हैं? 2n + 1, तो ये 2n + 1 टर्म्स हैं। अच्छा, ये भी गिनना आने चाहिए क्या? और क्या नहीं तो, ठीक है? क्यों? क्योंकि उतनी बारात आपको भी तो लगानी है, नहीं है? सबसे छोटे की उतनी बार बारात लगानी है, माने उतनी बार वो लिखना है। तो उतनी बार लिखने का मतलब सर उतनी बार लिखना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, नाटक करना है, दुनिया को बताना है ना, गिन करके जनसंख्या थी। यहां पे बता दे दुनिया को, ये 2n बार लिख दिया, 2n + 1 बार लिख दिया, राइट है? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, आएगा थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर। मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में तो, ठीक है? लेकिन जैसे समझ में आया, मैंने कहा वाह क्या शॉर्ट है, ठीक है? अच्छा देखो उधर की तरफ देखना, कितने लोगों को लगता है कि ये जो भी एल है ये सबसे बड़े इतनी बार लिखे होते, तो ऑब्वियस ही बात है उससे तो छोटा होता। देखना सबसे बड़ा कौन? ये, तो इसका मतलब मेरे को 1/√n² + 1/√n² कितनी बार लिख लेना चाहिए? 2n + 1 बार। ये भी मैंने 2n + 1 टाइम्स लिखा है। एम आई करेक्ट? सही ना भाई? यहां से यहां तो मैं तो कोई तकलीफ नहीं। अब जल्दी से सोच के जवाब देना, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो? ये मैंने जो लिखा है ये कितने लोगों की खोपड़ी में घुसा दिया मैंने? नहीं है? ऑब्वियस ही बात है। अगर मैंने सबसे छोटा 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 लगाया होता, जैसे मान लो, एक सेकंड, अपन मानते हैं ये 5 ही जन थे। कितने थे? 5 जन, राइट है? पहले की उम्र होती 1 साल, दूसरे की होती 3 साल, है ना? कितनी होती? 5 जने होते, पहले की उम्र 1, 3, अगले की 5, अगले की 7 और अगले की 9, राइट है? तो ऑब्वियस ही बात है ये जो है ये हमेशा बड़ा होता सबसे छोटे को 5 बार लिखने से। अरे सोचो ना, सबसे छोटा कौन? 1, ये तो बड़ा होता ना वहां, और ये छोटा होता ऑब्वियस ही बात है, तो सबसे बड़े को 5। अरे इतनी तो कोई भी सोच सकता है भैया, तो फिर लिख क्यों रहे हो? बच्चे को लगता है सर लिख क्यों रहे हो? अरे मजा आएगा थोड़ी देर बाद इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? पहले लिख ले, पहले तो आदत डाल, सबसे छोटे को उतनी बार लिख दे, सबसे बड़े को उतनी बार लिख दे, लिख करके बीच में बैठ जा। अब बस एक काम कर, शॉर्ट लगा तू तो, और आनंद ले कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मैंने सब पे चिपका दिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट सब पे चिपका दिया। कितने लोगों को बताइए कितनी बार था? +1 बार। तो कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन ये जुड़ेगा 2n + 1/√n² दे देगा? नहीं आया समझ में? सब में कॉमन क्या आएगा? सब में कॉमन क्या आएगा? सोचो ना, क्या कॉमन क्या आएगा? 1/√n² कॉमन आएगा। अंदर क्या क्या छूट जाएगा? 1 1 1 1 1 1। तो 2n + 1 बार अगर 1 1 जोड़ोगे तो 2n + 1 नहीं आएगा। उधर की तरफ कितना रह गया? l, राइट है? अच्छा सोचो सब में कॉमन क्या आएगा? बोलो बोलो आप तो, √n² + n, हाँ या ना? 2n बचेगा क्या अंदर? 1 1 1, तो ऊपर की तरफ कितना दिखेगा? 2n + 1, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट।
कौन बताएगा इसका आंसर? लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट। इसका आंसर बोलो आपको, कैसे पता? सर वो कौन सा केस है? ऊपर की डिग्री 1, इसकी डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल का केस है कि नहीं? तो आंसर कितना हुआ? 2। और इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर क्यों क्यों? नीचे की डिग्री 1, ऊपर की डिग्री 1, तो टोटल केस इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर कितना हो गया? 2। इसका मतलब एल भैया के पास में क्या ऑप्शन बचा कि बन जा बेटा 2? नहीं आया? आया? तो एल इज इक्वल टू 2। उफ, कितना मुश्किल से आप लोगों ने मुंह बना बना के खाया है। रुको 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 रुको, ठीक है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना? ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट के, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट। मान लो कल को क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं? सीरीज खोल दो आप तो। पहले नंबर का आदमी बोलो, पहले नंबर का आदमी 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर। अगला बोलो 1 अपॉन एन स्क्वायर। अगला कौन होगा? एन स्क्वायर प्लस 1 होगा, और क्या होगा? सीरीज में अगला कौन होता है? एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर प्लस 1। अगला बोलो एन स्क्वायर प्लस 2। आखिरी बोल दो आप तो, के की जगह एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1? नंबर ऑफ आदमी बोलो 2n प्लस 2। नहीं है? बड़े बड़े लोग, सिर्फ बड़े बड़े लोग हाजिरी दें, बाकी दिमाग नहीं लगाए। ऐसा अड़ी नहीं है। देखो आप तो दिमाग लगाओ। सबसे बड़ा कौन? ये कि ये वाला सबसे बड़ा? सबसे छोटा कौन? ये वाला, और ये मोटा। हाँ या ना? हाँ भाई, जल्दी से सोच के जवाब देना। एल लिख दूं, इधर उधर तीर लगा दूं? हाँ या ना? छोटे की बारात इधर लगा दूं? छोटे वाले से तो बड़ा होगा। कितनी बार लिखना है? टोटल कितनी टर्म्स है? 2n प्लस 2। याद है ये 0 है, तो 0 से 2n प्लस 1 तक कितने टर्म होते हैं? 2n प्लस 2। कितने लोगों को लगता है कि मैं आपका टाइम खराब करे बगैर सीधा लिख दूं 2n प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में कितना? एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। आया सिद्धार्थ? अब चमका, क्योंकि मैंने पहला लगाया था ना, तब तक तो आपको लग रहा था भारी है, लेकिन दूसरे में बकवास है। क्या ये चिल्लर है? इसमें काय को रोना? इसमें बोलो आप तो 2n प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर। इसका आंसर बोलो 2। इसका आंसर बोलो 2। आंसर बोलो 2। क्या बकवास है? नहीं आया अभी भी? और ये तो चमकिया। ये जब तक आप सजावट करके लिखोगे ना, और जब तक आप ऐसे लिखते रहोगे, आप जिंदगी में मैथ्स नहीं सीखोगे। जब आप इसको उतर जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, आ गया, मुझे आ गया। नहीं दौड़ी नहीं गाड़ी आपकी, दौड़ गई है ना? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग भूल चुके हैं कि हम लोग किस पे थे। हम लोग चल रहे थे लिमिट इनफिनिट टाइप क्वेश्चंस पे। याद है आपको? टाइप क्वेश्चंस। अब मैं उसके पार्ट 2 पे चल रहा हूं, ठीक है? पार्ट 2 पे, सेकंड पार्ट पे। हाँ भाई, अब सेकंड पार्ट में जाने से पहले बहुत ध्यान से देखिए, समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, किसी ने कहता है कि अगर मैं आपको ये बता दूं फंक्शन है जिसको दुनिया वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 7 देखते हैं, राइट है भाई? देन आप दो बातें पता करके बताएं। हमने कब बताएं जनाब? ठीक है, पहला आप बताइए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट एफ क्या होगा, राइट है? सेकेंड आप हमें बताइए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफिनिट एफ क्या होगा। हाँ भाई, अब जरा ध्यान से देखना, कितने लोग देख पाते हैं। अरे चिल्लर है चिल्लर, यू उछलेंगे और आप खटखट खटखट समेट दोगे। ये देखो, कई अगर आपकी बुद्धि भौंट है, भौंट, तब आप इस तरह की चीजों से डरते हो, और जरा सी भी सजग है तो आपको ये पता चलता है ये एफ है ना, सर ने एफ दिया तो है, तो लगा पहला काम। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट एफ की जगह क्या लगाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 7, हाँ या ना? अब एक छोटा सा काम करता हूं, इस एक्स स्क्वायर को बाहर बुला लूं? बुला लूं? हाँ, बुलाना जरूरी है। इस जगह बिना बुलाए मत जाना, बाहर बुलाओ। बुलाते कितने लोगों को पता है कि एक बार के लिए इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, एक बार के लिए इंटरमीडिएट स्टेप, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर बुलाने पे ये बन जाएगा मॉड एक्स। मॉड एक्स याद है आपको? तो अंदर क्या छूटेगा?
1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या 5x - 7। ये इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, बीच का स्टेप जिस पे हमारी नजर नहीं होती, हम डायरेक्ट x बोलते हैं। आप सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, लेकिन बीच में आपका दिमाग इसको कैच नहीं करता, इसको कैच करना सिखा रहा हूं। x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किधर होता है, जीरो के इधर होता है कि उधर होता है, इधर, हाँ या ना। इधर पॉजिटिव मिलते हैं या नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो मॉड x की जगह x हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया कहेगी कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, मॉड x की जगह क्या लगा दूं, x। राइट नाउ इट इज x एंड ये 1/1 + x² अपॉन में, तब तक नीचे वाले ने भी x दान दे दिया था, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट का मंत्र होता है दोनों लोग अपनी अपनी टॉप डिग्री बाहर फेंक देते हैं। तो अंदर क्या बच गया, 5 - 7/x। क्या ख्याल है, x कट गया। कितने लोग बताएं x की जगह इनफाइनाइट लगते ही, ये कितना, ऊपर कितना, नीचे कितना। अच्छा, कितने लोगों को होता है बी पार्ट आपको चिल्ला कह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ अंडर रूट में कितना x² + 1 अपॉन में नीचे कितना 5x - 7। कितने लोगों को इंटरमीडिएट स्टेप अभी भी याद है, क्या बचेगा, मॉड x, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन x², नीचे क्या होगा 5x - 7। कितने लोग बताएं x कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव अगर हो जाए तो -x, तो इसका मतलब ये हो गया -x। रूट ओवर में कितना 1 + 1 अपॉन x², नीचे से x कॉमन आया, अंदर ही अंदर क्या बचा 5 - 7/x। x काट दूं, हाँ या ना। और x की जगह क्या रखूं, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट। याद रखना, बस ये माइनस इनफाइनाइट सिर्फ यही बताने के लिए आता है कि मॉड x का जो इंडिकेटिव आंसर आएगा वो माइनस लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये वापस किसकी तरह बिहेव करते हैं, इनफाइनाइट की तरह। तो 1/इनफाइनाइट 5, 7/इनफाइनाइट 0, तो ओवरऑल आंसर। क्या मेरी बात पहुंच पाई अब तक, नहीं आई, है ना। कॉपी अगला, चलो। हाँ साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, रेडी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा दर्दनाक ले सकता हूं, देखिए कितने जने आप में से तैयार हैं इस बात के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन सोच के जवाब देना, रेडी। अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन में दे रखा है x - 3 की होल पावर 40, यहां दे रखा है 5x + 1 की होल पावर 10, और अपॉन में नीचे दे रखा है 3x² - 2 की होल पावर 25। हाँ भाई, पहली बात बताओ, आप में से कितने लोगों को याद है किसका क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट का क्वेश्चन। ऐसे में कितने केस बताए थे मैंने आपको, 3, याद है कि नहीं। ऊपर की टॉप डिग्री बोलो, x की डिग्री कितनी बोलो ना, 40। इस x की डिग्री, टोटल डिग्री 50, नीचे इस x की डिग्री 50। माने किसका केस है, इक्वल बाय इक्वल का। और इक्वल बाय इक्वल में सब लोग अपना क्या देंगे, कोफिशिएंट। अगर सब लोग अपना अपना कोफिशिएंट देंगे, उसका कोफिशिएंट बोलो 1 की पावर 40 पूरा बोलो ना, इंटू इसका बोलो 5 की पावर 10 अपॉन नीचे बोलो 3 की पावर 25। क्या मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है क्या, आ गया कि नहीं आ गया आंसर, इजी एज दैट। नहीं आया, चलो अगले पे, है ना। वापस एक चिल्लर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाऊं, है ना, बहुत देर जैसा मजा नहीं आ रहा था। हाँ भाई, मैं धीरे धीरे आपको सरकाता ला रहा हूं उस जगह पे जहां मैं आपको लाना नहीं चाहता था। मेरे को इस बात के लिए बहुत खेद है, लेकिन मेरे को काफी देर तक कई अच्छे स्टूडेंट्स को भला देना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मीडियोकर स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान हो सकता है। n+1 की पावर a-1, और ब्रैकेट में दे रखा है प्लस na+2 एंड सो ऑन, बढ़ते na+n तक। ये IIT 2013 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, कोड 4, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहानी में क्या दर्दनाक है। जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चों ने आकर के हमसे पूछा था, सर ये है किसका, ये तो बता दो, चैप्टर का नाम तो बता दो। मैंने कहा बाहर क्या दिख रहा है, लिमिट। सर लिमिट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वाकई में नहीं आ सकता था। हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन या खतरनाक लेवल ऑफ नॉलेज, उस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है, लेवल है वो सुनना। इसको समझाने के लिए मेरे को वो चीज जो आपकी बार बार देखी हुई है ना, उसी को नए तरीके से ऑटोप्सी करनी पड़ेगी, पोस्टमार्टम करके दिखाना पड़ेगा।
आप में से हर जने को ये पता है 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम होता है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं n² 2 + n/2। सोचो आप, देख लिया आप लोगों ने? पहली बार आप लोगों ने इस तरह से एक फार्मूले की धज्जी उड़ती देख ली। अच्छा, दूसरी बात, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के अगर मैं n के स्क्वायर तक जाता हूं तो हर जने को पता होना चाहिए n² + n इंटू में 2n + 1 डिवाइड बाई 6। थोड़ी और धज्जी उड़ाते हैं इसकी, n³ डिवाइड बाई 3। सोच लिया? अच्छा, ये कितना हुआ? 2n² + n² बोले तो 3n² बाई 6 माने n² बाई 2। सही है? अच्छा, यहां से देखा जाए तो n/6। सोच लो, नहीं आया समझ में? है ना? अपन ने कभी इस लेवल पे धज्जी नहीं उड़ाई। जब तक उड़ाएंगे नहीं ना धज्जी तो अब तक आप समझ नहीं पाओगे। मेरी कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है इस मामले में, है ना? अभी आपको लास्ट चीज की तरफ लेके चलता हूं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर के बढ़ते बढ़ते n का क्यूब। n इसका मतलब होता है n इंटू n + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया n² + n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अरे n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, जिनको आता है वही हाँ वरना, ठीक है? नहीं तो सोचना नहीं है ना। लेकिन ये जरूर सोचना है इसके आगे का n की पावर 4/4 प्लस 2 नहीं n³ डिवाइड बाई 3, n³ डिवाइड बाई 2, और उधर से देखा जाए तो n² 4। सही है? ठीक है? अब मैं जब तक आपको 3 चीजों की ऑटोप्सी नहीं दिखाऊंगा तब तक आप मानते नहीं कि हाँ भाई ये जो मैं कह रहा हूं सही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस n की डिग्री कितनी है, तो यहां पे लिखा है n की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1। क्या आप माने ये बात? अब तो देख लिया आप लोगों ने। यहां n की डिग्री कितनी है? 2, तो यहां लिखा है 2 + 1/2 + 1। पहले आदमी पे नहीं आया समझ में? दूसरे वाले का कोई नियम नहीं है, दूसरा वाला रैंडमली आ रहा है, तीसरा वाला रैंडमली आ रहा है। लेकिन जो बात हर किसी में कॉमन है वो उस पर नजर डालो। यहां अगर n की डिग्री 3 है तो यहां लिखा है n की डिग्री 3 + 1/3 + 1। तो कितने लोगों को लगता है कि ऊपर की तरफ जो कुछ भी लिखा है उसमें 100% बात है कि n की डिग्री a + 1/a+1 तो पक्का है? नहीं आया? और जो बाद में आने वाले लोग हैं, बाद में कौन आएगा क्या आएगा कोई मतलब नहीं, कितने डिग्री का है, क्योंकि a पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो अगला जो भी होगा, है ना, जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो डैश पीछे आता रहेगा। नहीं बात समझ में? वो आता रहेगा पीछे। सही है ना? इतना तो सही है। अच्छा, जो भी होगा एक बात पक्की है कि अगर ये, अच्छा ये भी देखना, ये अगर n की पावर 3 है तो अगला n² है, तो ऑब्वियस बात है कि ये n की पावर a + 1 है तो अगला n की पावर a ही होगा। हाँ यार, अपॉन में मैं कुछ लैम्डा ले लेता हूं, क्या आएगा मुझे क्या पता यार, मैं कब तक ढूंढता फिरूंगा, मेरे को जो पक्का है वो इतना बता दिया, ठीक है ना? इसके बाद वाले की n की डिग्री a-1 अपॉन में म्यू ले लेता हूं, एंड सो ऑन करके छोड़ देता हूं, ठीक है ना भाई? मैंने इस बात को यहां तक रख के छोड़ दिया। ये बात मैं आपको अगर डायरेक्ट लिख देता तो आप में से कई लोग तय कर लेते आज सुसाइड करके रहूंगा। हाँ या ना? अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने आपका सुसाइड थोड़ा सा डिले कर दिया, ठीक है? हाँ साहब, अगले पॉइंट के ऊपर इसी के आगे बात चल रही है। क्या आप ये बात समझते हैं कि यहाँ जो लिखा है n की डिग्री अगर देखा जाए तो n की डिग्री, n को बाहर बोला लिया मैंने, बाहर बोला तो n की पावर, बहुत बढ़िया, a-1 खुद की जगह 1 + 1/n। श्योर कर देता आपको। कितने लोगों को लगता है na कितनी बार है? फटाफट देखो, सोचो कितनी बार है? n बार। na n बार जोड़ू तो कितना कितना? n² है। थोड़ा धीरे धीरे आएगा। अरे ए n बार जोड़ू तो na n बार जोड़ू तो n² है। श्योर करो, श्योर है ना भाई? n² a प्लस 1 से लेकर के n तक, 1 2 3 से लेकर n तक का सम n इंटू n + 1/2 उर्फ n² 2 प्लस n/2। मैं भी उधर ही देख रहा था। हाँ भाई, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि पूरी कहानी में से यहां से कॉमन आ सकता है? टॉप डिग्री n², और ये n की पावर, टोटल डिग्री n की पावर, सोच कर देखो कॉमन क्या ले सकता हूं? a + 1 मानते हो आप? और ऊपर वाले की टॉप डिग्री, हाँ ये तो यहां तक समझ में आया? और ये तो कटेगा, ये तो कटेगा। नहीं आया अभी भी? n की टॉप डिग्री a + 1 कॉमन खींच दूं? एक मिनट, कॉमन खींचने से पहले भी है ना, एक बार जरा, है ना, मानवीय न्यूनतम दर्जे तक पहुंच जाए। n की पावर a + 1 मैंने टोटल में कॉमन ले लिया भाई लोग, आपके कहने पे 1/1/n, राइट है? इसमें से n² कॉमन लेने पर अंदर क्या बच रहा है? a प्लस यहां से 1/2 प्लस
1/2 है। एम आई श्योर? नहीं है? अच्छा, और क्वेश्चन वाले ने आगे भी दे रखा है, कहता है इक्वल टू 1/60 है। ये पता चल गया 1/60 है। अच्छा, तो ये एक सेकंड, ये भी 1/60 कर दूं, ये भी 1/60 कर दूं, ये भी 1/60 कर दूं, और क्या बता रहे थे, ये n की पावर a+1 होगा या नहीं होगा? 1/n होगा। किसकी पावर? ये वाला अच्छा, ओ हो a-1, ये a-1, ओके। हाँ भाई, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, तब तक अपन लोगों को पता है कि ऊपर वाले से टॉप डिग्री कितनी बच रही थी, n की पावर a+1 कॉमन ले लूं, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1/a+1, यहाँ पे बचेगा 1/λn, सोचो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/μ n स्क्वायर। क्या कहते हो आप लोग? हाँ या ना। और जैसे मैं आपके सामने पूछूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लगा दूं, लगाते ही ये वाली पार्टी 0, और ये वाली पार्टी 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी 1 हटा दूं, ये वाली पार्टी क्या बचा नीचे a/2। तो कहने मतलब नीचे की तरफ बच रहा है a+1/2, श्योर है? अच्छा, और ऊपर की तरफ क्या बच रहा था 1/a+1 इज इक्वल टू में कितना 1/60। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 1/a+1 इज इक्वल टू में 60a + 30। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हो जाएगा 60a + 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 60a + 30 मल्टीप्लाइड बाई a+1। हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा 60a² प्लस 30a प्लस ये 90 है, ठीक है, प्लस 30 -1 29। हाँ या ना? देख लेना, सॉल्व कर लोगे आगे? हाँ या ना? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो a इक्वल टू कुछ 7 और माइनस का 17/2 आ जाएगा। चेक कर लेना। कर लेंगे? नहीं? वैसे आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, आपको मेरी मदद की जरूरत सिर्फ 3 स्टेप तक थी। क्या आपको बेस पकड़ में आ गया? ठीक है। हाँ भाई, अगला टाइटल पकड़ रहा हूं भाई लोगों, अननोन वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। वही लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट में ही चल रहा है। करो बात। क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड एबीसी इफ, करूं, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू दे रखा है 0 और एक्सटेंड्स टू दे रखा है इनफिनिट। यहां क्वेश्चन में दे रखा है ax² + bx + c अपॉन नीचे दे रखा है x। ये कोई दो लिमिट नहीं है, दो क्वेश्चन एक साथ में लिखे हैं, नहीं है। इसका मतलब पहली बार आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू और अगली बार लिमिट एक्सटेंड्स टू। कितने लोगों को ये चीज, एक मिनट रुक जाना, जरा रोक करके समझ ही लेते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं, सोच के जवाब देना। अपॉन x, ठीक है। थोड़ा और भी एक काम करते हैं, इज इक्वल टू 1 कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा और मेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने इक्वल टू 1 किया तो यहां भी इक्वल टू 1 आ गया। नहीं आई बात समझ में? आ गया? अब रुकना और सोच के जवाब देना। खोपड़ी का खेल है, खोपड़ी का। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फॉर्म। x की जगह अगर मैंने 0 रख दिया तो नीचे क्या आ रहा है 0। x की जगह अगर मैंने 0 का 0 0 और c, और आपको पता है c/0 इनफिनिट हो जाएगा, और इनफिनिट होने पर आंसर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ लफड़ा था। इसका मतलब ये कि c 0 रहा होगा। इसका मतलब ये कि c 0 रहा होगा। क्यों सर 0 क्यों रहा होगा? कल को ये 0 रहा होगा तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तब फॉर्म बनी होगी 0/0, और किसी ने या तो लॉपिटल लगाया होगा या इसे सॉल्व किया होगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आ सकता है। नहीं आया? इसका मतलब ये कि दुनिया में जब भी नीचे 0 हो, आपको ये मान लेना है, ऊपर अगर 0 ना बन रहा हो तो आपको मान लेना है कि ऊपर 0 बन रहा, हाँ सही है ना, तो तब भी आपके पास में 1 जैसा आंसर आ सकता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो कहने मतलब ये कि इट हैज टू बी
0, न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में 0 आया, ठीक है, तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, हेंस C इक्वल टू 0 आएगा। नहीं आया पहली बात, तो सबसे पहले ABC में C पकड़ लो, C भैया आप 0 बन जाओ, क्योंकि आप 0 नहीं बनोगे हमारी गड्डी नहीं चलेगी, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर C 0 हो गया तो कितने लोगों को लगता है कि C के 0 होते ही ये वाली बात भी आपके दिमाग में उतार सकता हूं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो मैं आपको कितने लोगों को ये समझा सकता हूं कि जो लिखा है वो है ax प्लस b बाय x। नहीं आया समझ में? क्या कहते हो? नहीं आया? आ गया? श्योर करो आप, आ गया? अच्छा एक मिनट, अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो आपको पता है आगे पीछे x की जगह क्या लगाओगे? 0। श्योर है ना? अगर आपने x की जगह 0 लगा दिया, फिर से दिमाग लगाना, ये क्या बन गया? 0। ये क्या बन गया? 0। और x की जगह 0 लगाते ही नीचे 0 आ गया, इसका मतलब b क्या बन गया? इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट बन गया तो फिर क्या होगा? फिर से 1 नहीं होगा। लेकिन ये तो आपने रोका ही नहीं मुझे कहीं। क्या लगता है आपको? ये b तो b था, नहीं आया अभी भी? अरे ये कैसे आया था? ax, मैंने x का भाग लगाया था, किसका? एक्स स्क्वायर में किसका भाग लगाया था? x का। क्या बचा था? ax। और यहां जब लगाऊंगा तो क्या बचेगा? b। हाँ या ना? अब आई बात समझ में? और इक्वल टू में कितना चल रहा है? 1। तो x की जगह 0 रखते ये कितना बन गया? 0। और फिर b इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो आपके पास में b इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास में c की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 आ गई। किसकी वैल्यू टंग गई? a की। a कहां से लाओगे? कितने लोगों को पता है कि एक कुछ भी होता 0 से गुणा होने के बाद वो 0 हो ही जाता? इसका मतलब a बिलोंग्स टू r। अरे कुछ भी होता, नहीं आई बात? अरे a तो कुछ भी होता ना, a की जगह अगर 5 होता तो 5 इंटू 0 0, तो b भी इक्वल टू 1 हो जाता। a अगर 2 होता तो 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 1 हो जाता, तो b 0 हो जाता। नहीं है अभी भी, थोड़ा डिफरेंट है ना? तो कहने का मतलब ये कि a बिलोंग्स टू r, b इतना, c इतना, है ना? हाँ नहीं मेरे पास नहीं, ये जगह ये। अच्छा मैं उधर आ जाता हूं। फॉर्म x की जगह क्या रखूंगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहां रखते ही ये कितना, ये कितना, ये कितना, कुछ भी, सब पे इनफाइनाइट जोड़ते ही क्या बन गया? इनफाइनाइट। बना कि नहीं बना? ओके, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का आंसर 1 आया। आंसर 1 आया, इसका मतलब सॉल्व किया होगा, लास्ट में 1 बचा। अच्छा जल्दी से सोच के जवाब देना। जिस दिन मैंने x का डिवाइड मार दिया बन गया ax। श्योर है? अच्छा प्लस ये कितना बन गया? b प्लस ये कितना बन गया? c बाय x इक्वल टू कितना लाना है? 1। कब लाना है? जब लिमिट में x की जगह क्या रखूंगा? इनफाइनाइट। जल्दी सोच के जवाब देना कि अगर मैंने इनफाइनाइट सबसे पहले यहां रख के दिखाता हूं, ये क्या बन जाएगा? क्या? 0। अगर मैं कहता हूं c की क्या वैल्यू हो कि 0 बने? कुछ भी, c कुछ भी हो, नीचे अगर x की जगह इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट बनेगा, सॉरी 0 बनेगा, माने c बिलोंग्स टू, ये कितनों को आ गया? नहीं आया अभी भी? आया? अच्छा चलो सोच के जवाब दो। अगर ये 0 बन गया तो उस मौके पे जैसे मैं इनफाइनाइट यहां रखूंगा ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट बन गया तो आंसर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि इसे इनफाइनाइट बनने से रोको। इनफाइनाइट बनने से रोकने का एक ही तरीका है कि एक काम करूं, ए को बोल दूं भाई सुसाइड कर ले यार। नहीं है? अगर कल को ए सुसाइड कर लेगा तो एक्स बचेगा ही नहीं, और एक्स अगर बचेगा नहीं तो मैं लिमिट लगा ही नहीं पाऊंगा। तो ए सुसाइड कैसे कर सकता है? 0 बन जाएगा। अगर कल को ए 0 बन गया तो 0 इंटू एक्स जाएगा, गायब ही हो जाएगा, लिमिट लगाने का मौका ही नहीं पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? कहने का मतलब ये कि ये इनफाइनाइट बनने वाला था, इनफाइनाइट बनने वाला था, फिर क्या हुआ? ए ने क्या किया? सुसाइड कर लिया, हाँ या ना? इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो कितने लोगों को पता चल गया कि मेरे पास दो जनों के बारे में तो पता चल गया, एक तो ए 0 है और सी कुछ भी है, कुछ भी है। इसका मतलब ये कि बचा कौन? बी, और बी इज इक्वल टू 1, सो बी इज इक्वल टू 1। क्या कहानी के एक चरण तक पहुंच गई बात? एक चरण छोटा सा है ना, खड़क। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगला लिमिट दे रखी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट,
बच्चों का क्वेश्चन है, क्योंकि पप्पा क्वेश्चन इसके बाद आएंगे। माइनस में दे रखा है ax प्लस बी, ax माइनस बी इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी। हाँ साहब, ये कौन है इतना प्रतिभा वाला सही हुआ निकालता जो, बहुत ही सही। हाँ सही है, बिल्कुल सही है कुछ नहीं। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है पहला काम ये उतना खूबसूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि वो x पूरे के नीचे डिवाइडेड था। हाँ या ना, इसकी गलती है। कितने लोगों को लगता है कि पहली चीज मुझे फटाफट ax इंटू एक्स प्लस वन माइनस में b इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में नीचे टोटल के नीचे x प्लस वन कर दूं? इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम लेना। कैल्शियम लेना है ना, ले लिया इसने कैल्शियम। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि रुको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो? अरे ऐसे छांट के अलग करेंगे ना, ये मिर्ची अलग, ये नमक अलग, ऐसे एक्स स्क्वायर अलग। पहले बताएं, एक्स स्क्वायर के कॉमन लेने पे क्या बच रहा है? सिर्फ बड़े बच्चे जवाब दें जल्दी से। 1 माइनस ए, बहुत बढ़िया। अब हर बच्चा जवाब दे कि दूसरे नंबर पे मैं पकड़ के लाने वाला हूं एक्स को। एक्स का कोई प्राणी है क्या? बताओ, एक्स के नाम पे कौन है? बोलो ना, माइनस बी। और जिस दिन इसकी इससे गुणा होगी तो माइनस ए, तो माइनस बी। यार राम साथ नहीं देता मेरा। कांस्टेंट बताओ कौन है? एक तो 1 है और माइनस बी नहीं आया। लिख दो तो प्लस में कितना लिख दूं? 1 माइनस बी। श्योर है? नहीं आया। अच्छा, अब एक काम करता हूं आपके सामने, रेडी? अब मैं इसके नीचे लिखने वाला हूं x प्लस 1 और मैं बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना। लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट। आंसर क्या लाना है? 0। कितने लोगों को पता है लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट में आंसर 0 तभी आता है जब नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो। अगर नीचे वाले की डिग्री बड़ी तो इनफिनिट नीचे चला गया था। नहीं है बात समझ में? और नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, माने इनफिनिट अगर नीचे गया तभी आंसर 0 आया है। लेकिन यहां तो बड़ी डिग्री एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि आंसर 0 आया होगा। आंसर तो 0 लाना है, इसका मतलब 100% बात है नीचे वाले की डिग्री को बड़ा करना है। आंसर 0 है, पहले लिख लेते हैं, आंसर 0 लाना है। आंसर 0 लाना है, हाँ या ना? आंसर 0 लाना है साहब। इसका मतलब नीचे की डिग्री, नीचे बोले तो डिनोमिनेटर की डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री। क्या सही बात है? अगर मुझे नीचे वाले की डिग्री बड़ी करनी है तो जो ऊपर वाले की डिग्री है एक्स स्क्वायर, जो मुझे दिख रही है वो मुझे दिखनी नहीं चाहिए। और अगर दिखनी नहीं चाहिए तो साथ वाले को क्या बोलूं? सुसाइड। अरे नहीं आया समझ में? अगर ये सुसाइड ही कर लेगा तो एक्स स्क्वायर गायब भी हो जाएगा। नहीं है बात समझ में? अच्छा, सोच के जवाब देना। फिर अगली डिग्री को भी सुसाइड का बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? अगर मैंने नहीं बोला तो एक्स बचेगा और नीचे भी तो इक्वल डिग्री हो जाएगा ना, जबकि मुझे तो नीचे वाली डिग्री बड़ी चाहिए। इसका मतलब बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल दूं? सुसाइड कर ले बेटा। अगर इसने सुसाइड कर ले तो बचेगा कौन? 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और एक्स की जगह इनफिनिट लगते ही 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आपको प्लानिंग समझ में आ रही है? इसका मतलब हर क्वेश्चन में जो भी सामने दे रखा उसके अकॉर्डिंगली फैसले लो। इनफिनिट के क्वेश्चन में हर बार इसको देख करके फैसले लो कि मुझे किस किस को सुसाइड करवाना है। क्या कहानी पकड़ में आई? नहीं आ रही है बेबी? थोड़ा थोड़ा क्लिक करी है ना? तो मेरी तरफ से पहला बात है कि नीचे की डिग्री बड़ी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, सुसाइड कर दूं? है ना भाई? अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट सुसाइड, सही है कि नहीं? अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ने सुसाइड करा, इसका मतलब 1 माइनस ए, बोल दो 0। अरे नहीं 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 नहीं, समझे नहीं क्या? ये क्या बन जाएगा? 0। और ये क्या बन जाएगा? 0। और ये 0 नहीं। आई बात समझ में? ये 0 नहीं। इसका मतलब ये बन गया क्या? माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है? सही है? बस यही तो चाहिए था। क्या आप समझ पाए? नहीं है अभी भी? थोड़ा थोड़ा
सही है ना? आप यकीन नहीं करेंगे, ये ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन हमने करवाया 2011 में, और 2011 के पेपर में सिर्फ इतना सा फर्क के साथ में IIT में दे डाला, सिर्फ एक एक्स लगाया। सोचो उस बच्चे को कैसी शांति मिली होगी। नहीं, वो एक ऐड था ना टाटा डोकोमो का, भलाई की सप्लाई, है ना? इस समय आपका बॉयफ्रेंड है ना किन किन नामों से पुरस्कृत हो रहा होगा, है ना? धरती पे बोझ, गधा, सुअर, पाजी, ठीक है? क्यों ना आपकी एक सेल्फी उसे कितनी राहत देगी। सही है ना? याद है आपको? ठीक है, बिल्कुल वैसी वाली फील आई होगी उस समय। और यार ये तो देखा देखा सा लगता है, देखा देखा था, भले क्वेश्चन हो चाहे नहीं हो, लेकिन लगता है यार IIT अपना है। ठीक है, हाँ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में है? आंसर 0 लाना है, इसलिए नीचे वाले की डिग्री बड़ी वाले से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी बड़ा देने वाला उन सबको सुसाइड, हाँ या ना? ठीक है, अब अपन ने जैसा बोला था, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन इसका पप्पा होगा, है क्या नहीं? पप्पा आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, और आपको पता ही है जिससे मोहब्बत हो जाती है उसको करने की इच्छा नहीं आएगी। ठीक है, a इंटू में यहां दे रखा है कितना, 2x³ माइनस x² प्लस b ब्रैकेट में दे रखा है x³ माइनस में 5x² प्लस 1, ठीक है, माइनस में c ब्रैकेट में दे रखा है 3x² प्लस x², 3x³ प्लस x² अपॉन नीचे दे रखा है a, यहां दे रखा है 5x⁴ माइनस x माइनस bx⁴ प्लस c 4x⁴ प्लस 1 प्लस 2x² प्लस 1 प्लस 5x इक्वल टू में दे रखा है 1। देन ABC। क्या देखते हो आप, क्या कहते हो? मोहब्बत हो गई कि नहीं, है कि नहीं? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि पहली बात तो उन्हें पता है कि हर बार जब भी क्वेश्चन मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे पहला काम क्या करना है? सारे लोगों को कैटेगराइज करना है। x³ वाले ये हैं, x² वाले ये हैं, x वाले ये हैं। कर पाएंगे? तो सबसे पहले बता दो ऊपर की टॉप डिग्री x³ है ना भाई? अच्छा, तब तक आपकी आंखें जब तक उस बोर्ड पे गड़ी हुई हैं, आप बताओ x³ के साथ साथ कौन कौन है? 2a है, और बोलो माइनस का 3c है, बोलो हाँ या ना? अगला आदमी ले रहा हूं x² का, बोलो आप, तो बोलो कौन है पहला? माइनस का a है, वेरी गुड। माइनस का 5b है, बहुत बढ़िया। और बोलो माइनस का c है, और बोलो। और कुछ बचा? x के नाम पे कोई प्राणी है क्या ऊपर? x का नाम का कोई पंछी नहीं है, सही है ना? तो x को गायब भी कर दूं, कांस्टेंट है क्या कोई? बोलो कौन? b। एम आई श्योर? अच्छा, क्या अब आपको लगता है ये सुंदर बन गया, है ना? देखो पप्पू ने कंघी कर लिया। अगर आओ नीचे, नीचे की टॉप डिग्री बोलो 4। अच्छा, x⁴ बोलो, अरे वाह 5a, और बोलो माइनस b, और बोलो प्लस का 4c, अरे वेरी गुड 4c, है ना भाई? अच्छा, और बोलना क्या x³ का कोई है क्या पंछी? x³ का कोई पंछी नहीं है, अरे वेरी गुड। x² का है क्या कोई? x² के नाम पे 2, है ना भाई? और कोई है क्या? अच्छा, x के नाम के पंछी बोलो, कितना? 5 माइनस a, तो कितना हो गया? 5 माइनस a, है ना भाई? और आंसर क्या लाना है? 1। क्या ख्याल है आपका? कांस्टेंट भी है क्या? और बोलो कितना? c, राइट है? अच्छा, और लिमिट क्या लगानी है आपको? एक्सटेंड्स टू इनफिनिट। एक सेकंड, गेट बंद कर लेना। अच्छा लगता है यार, लोग उचक उचक के देखते हैं, अंदर पढ़ाई हो रही है क्या? जैसे होने लग रहा हो कि नहीं, हम सब तो है ना कुश्ती वाला दंगल खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना? अच्छा हाँ, सोच के जवाब देना। आंसर कितना लाना है? 1। क्या ये 0 है? क्या ये आंसर 0 है? 0 कब आता है? जब नीचे की डिग्री बड़ी हो, या फिर क्या आता था? इनफिनिट। इनफिनिट कब आता है? जब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो। अगर कोई नॉर्मल आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल बाय इक्वल है। नहीं आया तो मैं अपनी बात पहले लिखता हूं, ना तो ये 0 है, ना तो ये 0,
ना ये इनफाइनाइट, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। ये बातें लिखने की हैं। आप में से कई लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही अपनी खुशी के लिए चौक घिसता हूं। हाँ, ये नॉर्मल है। इसका मतलब इक्वल अपॉन इक्वल का खेल है। बात समझ में आई? इक्वल अपॉन इक्वल का मतलब ये कि ऊपर की और नीचे की दोनों तरफ की टॉप डिग्री बराबर की है, नहीं है? कितने लोगों को लगता है ऊपर डिग्री 3 और नीचे की टॉप डिग्री? और ये तो अन्याय है, एक्स क्यूब तो है ही नहीं। एक्स क्यूब नो नो नो, रुको 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 रुको। हाँ, सुसाइड। अरे रुको रुको, अरे लेके ये पप्पा है। इसमें क्या दो जने एग्जाम मरते हैं, ऊपर का नीचे का। पहली बार देखना, एक्स क्यूब का ऊपर वाले के पास टॉप डिग्री है, नीचे वाले के पास नहीं है। नीचे वाले के पास एक्स की पावर 4 है, ऊपर वाले के पास एक्स की पावर 4 नहीं है। लेकिन दोनों के पास क्या है? एक्स का स्क्वायर है, जिसपे वो दोनों राजी होंगे। नहीं आया समझ में? एक्स क्यूब वाला ऊपर वाले के पास बैठा है, एक्स क्यूब वाला ऊपर वाले के पास है, एक्स की पावर 4 नीचे वाले के पास है। दोनों के पास कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है ना, एक्स क्यूब न्यूमरेटर में ही है, सो सुसाइड। कैसे लिखते हैं? सुसाइड, सुसाइड, है ना? हाँ, ठीक है। एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में है, सो सुसाइड। ठीक है? हाँ भाई, इसका मतलब समझाएंगे हम में से कोई बच्चा? 2a प्लस बी माइनस 3c बराबर 0। अगला बोलो, 5a माइनस बी प्लस 4c बराबर 0। राइट है कि नहीं? अब बच्चा कौन? एक्स स्क्वायर दोनों में, एक्स स्क्वायर दोनों में। ठीक है? इसका मतलब ये इक्वल अपॉन इक्वल पे खेलेगा। इक्वल अपॉन इक्वल मैं लगा दूं इसको। अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब ये बन गया कि माइनस ए माइनस का 5b माइनस का c अपॉन 2 नीचे का इक्वल टू कितना है? 1 है। क्या आपको लगता है कितने अननोन है? 3। कितनी इक्वेशन है? 3। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस तो निकाल लेना। ठीक है? डू योर सेल्फ। और आपको पता है डू योर सेल्फ का मतलब कोई नहीं करेगा। सही है ना? ठीक है? लेकिन हमने को कितने लोगों को सीन समझ में आ गया है ना? पप्पा तक कंट्रोल आ गया। 3 कंट्रोल मैंने अलग अलग जगह से थ्रो करें। अच्छा, कितने लोगों को सैंडविच आ गई? सैंडविच का सीन समझ में आ गया। सबसे छोटे की बारात और सबसे बड़े की बारात, और दोनों के आंसर हर बार सेम आते हैं। सही है? आप टाइम खोटी करना चाहो तो पूरी सजा सजा के लिखो। बोर्ड के अंदर होता नहीं है तो लफड़ा ही नहीं है। सही है? कहानियां तक बड़े मांगे। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर जब भी कॉमन लो तो मॉड खींचो, और लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो माइनस एक्स लिखो, और बाद में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सब भूल जाओ। सी फील कर लो आप, है ना भाई? अब मैं बिल्कुल की राहों में जरा जो बचे हुए फूल हैं छोटे छोटे, जिनसे आपके इतनी देर तक जो खून बहा है ना, वो सारा दर्द दूर कर दूंगा। ठीक है? मेरे को पता है आप में से कई लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर वो कुछ बताने वाले थे आप, अब तो बता दो सर क्या था ऐसा, है ना? हम लोग इतनी देर से बैठे हैं। हाँ भाई, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस में दे रखा है 1/4 into 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, यहां दे रखा है 1 में n+1 into n+2। ठीक है? अरे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी देर और रुक जाए बस। 2-3 क्वेश्चन तक मतलब आपको लगेगा, उसके बाद तो आपको लगेगा क्या हो गया ये अचानक से, है ना? अचानक से काम भागी गाड़ी। हाँ भाई, देखिए साहब, लड्डू क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन करवाने की वजह क्या है? वजह बताता हूं, ये इंटीग्रेशन में काम आएगा। इंटीग्रेशन का बीज यहां से पड़ता है, इसको याद रख लेना। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें माइनस में कैसे बदलते हैं वो तरीका बताता हूं। बस एक दोनों के बीच में डिफरेंस पक्का करो। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। हाँ यार, अगर डिफरेंस 1 का हो तो आपको लिखना चाहिए 1 अपॉन डिफरेंस
फिर ऐसे ब्रैकेट खोल दें, छोटू पहले माने 1/2 पहले और बड़ा वाला बाद में, हो गया लो अलग अलग। नहीं आई बात समझ में? अगर मुझे इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन डिफरेंस, छोटा पहले बड़ा बाद में। आपको बात समझ में आई? अगले वाले के अंदर अब दिख रहा है वही 1/4 माइनस 1/5। ऐसे होते होते लास्ट आदमी के बीच का भी डिफरेंस 1 का, तो 1/1, छोटा पहले बड़ा बाद में। कितने लोगों को लगता है बहुत गहरे बादल आए, खूब बरसात हुई कि नहीं हुई? ये इसको काट गया, ये इसको काट गया, माने प्लस वाले ने आगे माइनस वाले को काटा, तो इसको ये अपने आगे वाले को काटेगा। दुनिया में कितने लोग बचे? एक तो 1/2 और एक 1/n+2। n की जगह क्या रखूं? और 1/∞ 0। तो आंसर क्या बच गया? 1/2 माइनस 1/n+2। ठीक है, जो ये बन गया कितना? 0। तो 1/2 माइनस 0 उर्फ 1/2। क्या मुश्किल है? नहीं है ना? एक मिनट और। हाँ साहब, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, दो बातें जरूर याद रखना। मेथड तो रट के रख लेना, काम आएगा। मेथड तो रट के रख लेना, काम आएगा कि मैंने क्या किया था। कितने लोगों को ध्यान है कि मैंने क्या बोलता जा रहा था? ये क्या लिखा? 1 अपॉन डिफरेंस। फिर क्या लिखता था? छोटा पहले बड़ा बाद में। ठीक है? हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर 2, ये तो तरीका है डायरेक्ट करने का तरीका। छोटा मेथड कहता है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, जो भी पहला आदमी हो, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंस, खत्म। पहला टर्म कौन है भैया? 1/2, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का था? 1 का, तो आंसर 1/2 ही होना था। हर बार काम करता है, विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर काम करता है, तो डोंट वरी। राइट है? अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। मान लो प्रसंग होता 1/2 इंटू 3 इंटू 4 का। किसका होता? 1/2 इंटू 3 इंटू 4 होता 1/3 इंटू 4 इंटू 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता 1/+1 n+2 n+3 ऐसा होता। तो क्या करते सर आप? फिर क्या करते? सुनो, तब पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस पूछता। कौन बताएगा डिफरेंस? 2। तो मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखना, 1 अपॉन डिफरेंस, फिर पहला कपल माइनस दूसरा कपल। पहला कपल बोले तो 1/2 इंटू 3, दूसरा कपल बोले तो 3 इंटू 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब जल्दी से बताओ डिफरेंस। बोल नहीं रहे यार। अंदर क्या लिखूं? 3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। आई बात पकड़ में? ऐसे चलते चलते लास्ट आइटम होगा 1/2, और यहां कितना हो जाएगा? 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये इसको काटेगा, तो उससे पहले वाला इसको काटेगा, ये अपने आगे वाले काटेगा। दुनिया में 2 जने बचेंगे, ये और ये, जिसमें n की जगह क्या रखोगे? तो आंसर 0। उधर क्या बचेगा? 1/2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ भाई, क्या आपको तरीका बताऊं? 1 अपॉन फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर छोटा क्वेश्चन हो गया, है ना? अच्छा, जैसे 1/4 इंटू 5 इंटू 7 होता, नहीं 4 इंटू 5 इंटू 6 होता। तो ये पहला कपल है और ये दूसरा कपल है, हाँ? और शर्मा नहीं था ना, और तंजीम एक और भी था यार हमारे बीच में, एक और बंदा भी था वो यार, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n। अरे देखो क्या, हाँ मैं जानता हूं हर बार ये पहले ऐसे ही ये चालू ही ऐसे होता है, हा 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 हा। इधर दिमाग लगाओ। कितने लोगों को लगता है ये वाला क्वेश्चन? देखना जरा, एक मिनट, पहले फॉर्म बताओ, फॉर्म तो बताओ। अच्छा चलो,
3 की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, 4 की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट, इन्फिनिट की पावर 0। ये इन्फिनिट की पावर 0 का खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, फील करना, आप में से कई लोग समझ पाएंगे। मैं क्या शॉर्ट लगा रहा हूं वो बताना। इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियस ही बात है, कॉमन खींच देता हूं। अगर मैंने 4 की पावर इनको बाहर बुला लिया, क्या था बेटा बाहर आ जा, क्या बाहर के गिरेगा? 4, वेरी गुड। अरे कितना लोगों को लगता है यहां क्या बचेगा? अरे 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 क्या कहता, सही है क्या? ये कितना बचेगा? 1 की पावर कितना? 1/n। और लिमिट कितनी चल रही है अपनी? n टेंड्स टू इन्फिनिट। लगता है ये कितना हो गया? क्यों क्यों 0 क्यों? 1 से छोटे की पावर इन्फिनिट 0, और ये +1, 0 + 1, और बाहर ये कितना? 0, और 1 की पावर 0, 1 इंटू 4, तो आंसर कितना हो गया? कि हाँ, अरे 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 ट्रिक बन गई क्या? जो बड़ा है वही आंसर है। दोनों में बड़ा कौन था? 4, तो आंसर क्या हो गया? 4। नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि अगर कल को ये 3 की पावर n + 4 की पावर n + 5 की पावर n + 6 की पावर n होता तो होल पावर कितना होता था? 6, राइट है ना? अपन को ये पता चल गया कि जैसे ही ऐसा आएगा अपने को क्या बोलना है? 6। जो बड़ा है वही आंसर है। तो लोगों को लगा यार ये तो गड़बड़ है, एक काम करते हैं बच्चों को देते हैं धोखा। कैसे धोखा? देईल बाबा, ठीक है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इन्फिनिट लगाया ही नहीं, लिमिट ही एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट लगा दी। फिर क्या किया? फिर इधर कर दिया 3 की पावर 1/x प्लस 4 की पावर 1/x प्लस 5 की पावर 1/x प्लस 6 की पावर 1/x। लेकिन आपको पता है बच्चा वो कारीगर होता है जो इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए को ढूंढ लेता है। कितने लोगों को लगा कि ये तो वही है जो ऊपर लिखा था, देखो तो सही, x की जगह 0 रखना है, कितना था? ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट, 0, और ये भी, अरे ये तो वही है रे। नहीं आया? इसका मतलब तो धोखा दे सकता है। मैं लिमिट इन्फिनिट सोच लेता हूं, ये तो 0 में खेलने लग जाएगा अचानक से, तो भी आंसर कितना होगा? बोलो ना, 6। नहीं है? है ना? अब इस पर अपनी शीट का क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन तो कहां का? ये वाला तो जीएन बर्मन का। शीट क्या कहती है? शीट पे चलते हैं, ठीक है? शीट कहती है कि अरे शीट तो ऐसी बातें करने लगती है ना जिसपे बच्चा सोचता है भाई, है ना, सुपरलेटिव डिग्री लग गई अब तो। कहता है 1 की पावर में cosec स्क्वायर x, बच्चे को हवा लगनी बंद है। 2 की पावर में cosec स्क्वायर x, ये cosec में कहां से आ गए रे? 3 की पावर cosec स्क्वायर x, ठीक है? और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? n की पावर cosec स्क्वायर x। अरे अरे सोचो ना, और पावर में कितना? sin स्क्वायर x। 1 मिनट, कितने लोगों को लगता है कि ये और वो एक ही परिवार के लोग हैं? आंसर कितना है ये बता दो पहले तो। आंसर कितना है? n, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है ये क्या देने वाला है? ये क्या देने वाला है? सब इन्फिनिट, और बाहर वाला 0, तो आंसर विल बी n। याद है? क्योंकि बड़ा ही आंसर है। ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक तो देखते बन गई थी कि बड़ा ही आंसर है कि नहीं? अब बच्चा सोचेगा, दूसरा जो देखेगा वो सोचेगा पता नहीं बीच का स्टेप कहां चला गया। क्या बताने की जरूरत है क्या? है कि नहीं? क्या वर्थफुल रहा? मतलब जो लास्ट का 2 मिनट आपका और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, है ना? नहीं है?